ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, प्रशांत किशोर हमेशा से कहा करते थे कि जब वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे तो उस लिस्ट में ऐसे ऐसे लोगों का नाम होगा जिसको देखने और सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। 2 दिन पहले प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। उस लिस्ट में आईएएस अधिकारी भी मिले, आईपीएस अधिकारी भी मिले, नेता भी मिले, प्रोफेसर भी मिले, डॉक्टर भी मिले और शिक्षक भी मिले। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मैथ की कई किताबें लिखी और शायद बचपन में हमने और आपने सबने इनकी किताबें पढ़ी होंगी। नाम है केसी सिन्हा और बचपन से ही हम लोग सुनते आए हैं कि केसी सिन्हा की किताब, केसी सिन्हा की किताब, तमाम चर्चाएं होती है जब आपके सिलेबस में ये किताब का जिक्र होता है। और ऐसी सीट से प्रशांत किशोर ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है जहां से ये कहा जाता है कि बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे उस सीट से चुनाव जीत जाती है। सर, सबसे पहले तो बिहार तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों को भी आपके माध्यम से नमस्कार करते हैं। कैसे चुनावी मैदान में कैसे उतर गए सर? किताब लिखते लिखते अब चुनावी मैदान में उतर गए? ये शिक्षा का क्षेत्र भी तो इसी समाज में होता है और ये आइसोलेट करके नहीं देखना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र वाले व्यक्ति को भी राजनीति में आना चाहिए क्योंकि उनका इतना अनुभव रहता है और समाज के हर तबका से वो जुड़े रहते हैं। बच्चे जो हमारे आते हैं, स्टूडेंट्स, वो हर तबका के आते हैं, बल्कि निचले पायदान पर जो है, समाज के निचले पायदान पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी संख्या में आते हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके समस्याओं का निदान कैसे किया जाए, उनके स्तर को कैसे सुधार किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ये सब शिक्षक जानता है। और शिक्षक ही है जो समाज के कमजोरियों और खूबियों दोनों को पहचान जानता है। कमजोरियों को दूर करने का रास्ता बतलाएगा और खूबियों को और अधिक निखारने का भी उपाय बतलाएगा। सर, राजनीतिक मुद्दों पर तो हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बातचीत हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आप देश भर में जाने जाते हैं, आपके चेहरे को लोग पहचानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपके नाम को लोग जानते हैं। मतलब बचपन में ही जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं तो केसी सिन्हा की किताब, केसी सिन्हा की किताब उनका जिक्र होता है। तो आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे, एक बार खुद लोगों को बताइए कि आप कौन हैं। लोगों ने आपकी किताबें पढ़ी हैं, चेहरा बहुत कम लोग जानते हैं। मैं प्रोफेसर केसी सिन्हा, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र भी था। स्कूलिंग तो मेरा हाफिज साहब के स्कूल से हुआ, 3रे क्लास तक, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारा गांव जहाँ है, 3रे क्लास तक वहाँ पढ़ाई किया। उसके बाद जिला स्कूल आरा सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया और उसके बाद पटना साइंस कॉलेज बिहार और झारखंड तो उस समय एक ही होता था, एक ही स्टेट था। पहली किताब 1982 में, 1982 में हमने लिखा और 1977 में हम इस प्रोफेशन से जुड़े, यानी टीचिंग प्रोफेशन में आए। एज ए लेक्चरर हमने ज्वाइन किया। 77 उम्र थी आपकी सर जब आपने पहली किताब लिख दी थी? 28 वर्ष। और हमने देखा कि जो हमको प्रॉब्लम हो रहा था वो आने वाले जनरेशन को गणित में वो प्रॉब्लम नहीं हो। गणित को लोग बहुत टफ सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन इस तरह से लिखा जाए ताकि हमारे बच्चे आसानी से समझ सकें और उनका इंटरेस्ट उसमें जगे, उनकी रुचि गणित में जगे। आपकी किताब में हमने फॉर्मूले खूब पढ़े हैं कि कैसे इस प्रश्न का हल जो है वो किया जा सके। तो क्या राजनीति को लेकर के अभी आपने फॉर्मूला तैयार किया है कि इस समस्या को, बिहार में पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इस समस्या का फॉर्मूला क्या निकाला है आपने? खास करके अगर हम बात करें कुम्हरार के लिए, कुम्हरार जहां से बीजेपी लगातार जीतती आई है, तो दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा कि एक तो बिहार में पलायन का, बेरोजगारी का फॉर्मूला आपने क्या निकाला है, दूसरा कि बीजेपी को हराने का फॉर्मूला आपने क्या निकाला है? ये जो क्षेत्र है वो शिक्षा के क्षेत्र के सेंटर माना जाता है। जैसे गांव देहात से जो बच्चे आते हैं कोचिंग करने, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, जिससे एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो वो भी इसी क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। और 2 विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय भी इस क्षेत्र में है। और इसमें हमारे जो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत जी हैं, वो भी पटना साइंस कॉलेज के 91-93 बैच के इंटरमीडिएट के विद्यार्थी रहे हैं। काफ़ी जूनियर है। हाँ,
बिल्कुल 91-93 हम तो 1968 में पटना साइंस कॉलेज में आए थे और वो 91-93 में, लेकिन उस समय से हम उनको जानते हैं और उन्होंने एक विजन लेकर के आया है, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं और बिहार में वो बहुत पोटेंशियल है, ये तो एजुकेशन का हब बन सकता है। गुड़गांव, नोएडा, बंगलोर, पुणे में जो विकास हुआ वो विकास बिहार में भी हो सकता है, बहुत पोटेंशियल है और अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के विद्यार्थी कठिन परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं, पक्का इरादा वाले होते हैं और किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जाते हैं जब यूपीएससी IAS इस सब की तैयारी करने, तो छोटे से कमरे में रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और घर से चावल दाल जो देहात में उनका होता है वो लेकर के वहाँ जाते हैं और वहाँ से सफल होकर के आते हैं। तो अगर वो सब सुविधा यहीं पर उनको उपलब्ध हो जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हमारा पार्टी जनसुराज करता है और इसमें शिक्षा और रोजगार पर बहुत जोर दिया गया है। पलायन रोकना होगा और पलायन उच्च शिक्षा के लिए भी होता है। उच्च शिक्षा के लिए पलायन कैसे रोकेंगे सर, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे पलायन रोकेंगे? ज़्यादातर विद्यार्थियों का जो पलायन होता है वो इस तरह से रुक सकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा, अगर हर प्रखंड में नेतरहाट के तरफ विद्यालय स्थापित कर दिया जाए तो नेतरहाट के बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ से जो विद्यार्थी निकलते थे वो बहुत अच्छे होते थे और अभी भी समाज में देखिएगा कि जहाँ भी हैं वो एक्सेल कर रहे हैं, शिखर पर हैं। तो उस तरह का विद्यालय अगर प्रखंड स्तर पर स्थापित हो जाए तो बच्चों को कहीं बाहर जाना नहीं होगा और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने आसपास के इलाके में ही मिल जाएगा। और बिहार के विद्यार्थी तो प्रतिभाशाली होते हैं, अगर उनका सही मार्गदर्शन हो जाए तो वो किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो शिक्षा पर विशेष ध्यान है। पलायन रोकने की जहाँ तक बात है तो जो विद्यार्थी, अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहीं मिलने लगेगा तो जो विद्यार्थी जाते हैं वो नहीं बाहर जाएंगे और रोजगार की व्यवस्था कर दिया जाए योग्यता के अनुसार। रोजगार और नौकरी भी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि इंजीनियरिंग करके बेचारा आया और आर्थिक परिस्थितियों के कारण उसको ऑपरेटर का काम करना पड़ता है, उसको योग्यता के अनुसार रोजगार। यूपीएससी की तैयारी करते करते बिहार में बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम देने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो उनके भविष्य को सुधारना है और ये जनसुराज ही कर सकता है और जनसुराज का जो विजन है सुराज ही कर सकता है और जनसुराज का जो विजन है, वो जो नारा है वो उस पर अमल हो रहा और विभिन्न स्तरों पर हम लोग पहले से सत्ता में आए नहीं हैं लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि बिहार के लिए क्या किया जा सकता है। चुनाव लड़ने की इच्छा आपकी थी कि प्रशांत किशोर ने आपको लड़वाया, जनसुराज से क्यों जुड़े? दोनों बात आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इनका विजन बहुत अच्छा है, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार के लिए उनके मन में दर्द है और वो दर्द हमारे मन में भी है। तो अगर दोनों के मन में दर्द है, बिहार को आगे ले जाने की बात सोचते हैं तो साथ होना तो लाजमी है। और यही कारण है कि जब प्रशांत जी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी रहे हैं, पहले से भी हमारा एक दूसरे से परिचय था, तो वो जब हम अप्रोच किए कि आप आइए, आप जैसे लोगों को इस क्षेत्र में आना चाहिए, तो हम हेसिटेट जरूर कर रहे थे, लेकिन हमको लगा कि नहीं, हम सबों को मिलकर के बिहार को आगे ले जाना है और यही कारण है कि हमने जनसुराज ज्वाइन किया, उनके आग्रह पर और अपनी इच्छा भी थी। चुनाव लड़ने की तैयारी कब से शुरू हो गई? चुनाव लड़ने की तैयारी तो हाल ही में शुरू हुआ है और हमारा विशेष ध्यान शिक्षा पर ही होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम आते हैं उसके सारे अनुभव हमारे पास है और कैसे सुधार लाया जा सकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में काम, और इस पार्टी का बहुत ज़्यादा महत्व शिक्षा पर दे रहा है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है ना कि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस क्षेत्र से बीजेपी को हराने के लिए जो विपक्षी दल है, राजद हो, कांग्रेस हो, कई सालों से कोशिश कर रही है। जनसुराज ये कारनामा कैसे, मेरा जो सवाल था कि आपने फॉर्मूला निकाला है, बीजेपी को कैसे हराएंगे? क्योंकि एक चीज़ तो है ना यहाँ पर बिहार में कि कितना भी हम उसको कह दें कि बदल जाएगा, लेकिन बिहार में चुनाव जाति पे होता है, ये सबको एक्सेप्ट करना होता है। तो जो जातीय समीकरण है उसको कैसे तोड़ेंगे? जाति की बात तो हम नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे समाज में जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो निचले तबके के भी लोग हैं,
उनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी बात करेंगे। और उनकी संख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से उनको ज़्यादा टिकट मिलेगा, उनको आगे लाना है ना। तो जाति न सोच करके ये आर्थिक स्थिति, समाज में जो उनकी स्थिति है उसको ऊपर। इस विधानसभा सीट पे कायस्थ समाज का एक कह सकते हैं कि मतलब कायस्थ समाज की संख्या ठीक ठाक है, तो क्या इसीलिए आपको उतारा गया कि अरुण सिन्हा के सामने किसी सिन्हा को उतार दिया जाए? नहीं, हमारी पार्टी कुछ और बात सोची होगी, इसलिए कि डाटा के मास्टर प्रशांत किशोर जी को माना जाता है, तो कहीं ना कहीं तो डाटा में जाति वाला कार्ड खेल गए वो कि प्रोफेसर? नहीं, उनको विद्यार्थियों का से इंटरेक्शन हुआ होगा, उनके दल के लोग जो हैं, उनके जो मीडिया में जो काम करते हैं, उनको विद्यार्थियों से इंटरेक्शन हुआ होगा, उनके अभिभावकों से इंटरेक्शन हुआ होगा, निचले पायदान पर जो हैं लोग उनसे इंटरेक्शन हुआ होगा। ये सब सोच विचार करके उन्होंने सोचा होगा कि, और इसी क्षेत्र में, यह क्षेत्र मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, 40-50 वर्षों से तो हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी नौकरी कर रहे थे, लेकिन नौकरी के साथ साथ शिक्षा तो एक समाज सेवा भी है, वो भी कर रहे थे। तो इन सब बातों को देख करके उन्होंने सोचा होगा कि यह क्षेत्र हमारे लिए उपयुक्त होगा। सर लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक तरफ जहां जनसुराज आप लोग की पार्टी जो है वो मेहनत कर रही है, अलग अलग दांव पेच लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने एक के बाद एक कई योजनाओं का ऐलान कर दिया है, चाहे महिलाओं को 10,000 रुपये देना हो, बिजली फ्री करना हो, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाना हो, स्टूडेंट्स की क्या बात करें, स्टूडेंट्स के लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में किस्तों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, 70 से अब 120 कर दिया गया है, ब्याज नहीं लगेगा। तो इसको लेकर के आप लोग की पार्टी के पास क्या तोड़ है, क्योंकि चुनाव में तो कहीं ना कहीं टफ। हमारी पार्टी तो खुश है, जनता को ये सब मिल रहा तो अच्छी बात है, लेकिन हम और भी देंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ देंगे और बेस हम बनाएंगे ना। हम अगर शिक्षित कर देंगे तो उनको अपने आप बहुत अच्छा नौकरी मिल जाएगी, उनसे रोजगार कराएंगे, धन उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए हमारे पास प्लान है। तो अगर उनको लोन बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाए तो वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो इन सब बातों में हम इनको और जितना हुआ है उससे बहुत आगे ले जाएंगे और जनता के बीच हम जा रहे हैं, हम जनता को अपनी बातों को बतला रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारी बातों को समझ रहा है। और विशेषकर युवा वर्ग बहुत उत्साहित है, युवा वर्ग से जो इंटरेक्शन हो रहा तो ऐसा लग रहा है कि युवा वर्ग बहुत उत्साहित है और चेंज तो जनता भी चाह रही है और अंतिम निर्णय तो जनता का होता है। सर अब एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि पिछले 50 वर्ष से, करीब 50 वर्ष से आप बिहार की राजनीति को काफ़ी करीब से देख रहे हैं और समझ के साथ देख रहे हैं। आपने जैसा कहा कि आप 1968 में पटना यूनिवर्सिटी आ गए थे, जब आप कॉलेज में आते हैं तो आप राजनीति को समझने लगते हैं। पिछले 50 साल की बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं सर? बिहार की राजनीति करवट ले रही है। हम अभी तो ये कहना चाहेंगे कि लोग इस बेहतरी की ओर जाना। लालू ने अच्छा काम किया कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया बिहार के लिए? अगर कंपैरिजन करने की बात कीजिएगा तो नीतीश जी ने ज़्यादा किया। लालू जी ने कहा गलती की, नीतीश कुमार ने कहा ठीक किया। नहीं, सब लोग अपने अनुसार तो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में कंपैरिजन अगर करें तो नीतीश जी ने, मतलब क्यों नीतीश जी क्यों बेहतर किया? उनका जो था, जिस पर स्ट्रेस था, वो जैसे स्कूल बच्चियों की संख्या बढ़ गई, ये सब। लेकिन हमारी पार्टी के पास उससे भी तगड़ा विजन है। अब लालू नीतीश पर बोलने से बच रहे हैं, अब आपको चुनावी मैदान में हमले बोलने पड़ेंगे। नहीं, ये जो है, हम तो शिक्षा के क्षेत्र से है ना, अनुभव इतना ज़्यादा, इतने सालों का अनुभव है, फंस नहीं तो हम अपनी बात को कहेंगे और हम अपनी बात को जनता के बीच ले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जनता हमारी बात को समझने लगी है और अंतिम निर्णय जनता को करने दीजिए। अंत में छोटे छोटे 2-3 सवाल आपसे लेंगे सर। जैसे हमने कहा कि 50 साल से आप बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, जनसुराज में भी आप शुरू से सक्रिय हैं, प्रशांत किशोर के विजन से भी जो है आप वाकिफ रखते हैं, आपने कहा कि प्रभावित है, तो क्या प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? ये निर्णय पार्टी का होगा और पार्टी अपने लेवल से असेसमेंट करा रही है कि अगर चुनाव लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है, और चुनाव नहीं लड़ना जो पार्टी के हित में होगा हमारे समझ से वही निर्णय प्रशांत जी ही लेंगे। वही निर्णय प्रशांत जी लेंगे। हाँ। अच्छा, एज ए कार्यकर्ता, आप चूंकि आप नेता होने के साथ साथ अब प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, अगर आप उस पार्टी से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से प्रशांत किशोर बेहतर मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार का?
संभावनाएं तो हैं, और इनके पास जो है पूरे अनुभव और जुआ भी है, तो वो भी एक जुआ में ऊर्जा होता है और पुराने लोगों में अनुभव होता है। लेकिन ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि नए चीज़ों को जो समझने वाले हैं उनको भी आना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुम्हरार के जनसुराज प्रत्याशी केसी सिन्हा सर थे और हमने इनसे बातचीत की है कुम्हरार को लेकर, बिहार की राजनीति पर, और साथ ही साथ क्या प्रशांत किशोर लालू यादव और नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उस पर भी इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। और साथ ही साथ ये भी कि मैथ का फॉर्मूला जिस तरीके से इन्होंने अपनी कई किताबों में निकाला है, क्या कुम्हरार जीतने का भी इन्होंने फॉर्मूला निकाला है, क्या बिहार जीतने का फॉर्मूला निकाला है, इस पर भी केसी सिन्हा सर ने काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।